अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद अनवर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और कंसिस्टेंटली जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ, चाहे वो छोटी से छोटी खबर हो, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तक वो ज़रूर पहुंचाऊं। तो आज की इस वीडियो में भी मैंने हज से मुतालिक जो वज़ारत मजहबी अमूर हैं उनकी तरफ से जो लेटेस्ट एक बयान जारी किया गया है, एक अपडेट दी गई है हज से मुतालिक, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें, क्योंकि इसका कोई पैकेज नहीं है। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं, खर्चा तो कोई है नहीं तो सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं ज़रा हज की। तो पिछले कुछ दिन पहले, यानी कि अभी एक दो दिन पहले ही, गुज़श्ता कुछ दिनों में पाकिस्तान में एक हज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें जो हज ऑपरेटर्स हैं, जो हज ऑर्गेनाइज़र्स हैं, उनकी तरफ से ये हज कॉन्फ्रेंस, यानी कि 2023 में जो हज होगा उससे मुतालिक एक हज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तो उसमें वज़ारत मजहबी अमूर के तमाम लोगों ने भी शिरकत की और उसके जो चीफ़ गेस्ट थे वो वफाकी वज़ीर थे, जो मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती अब्दुल गफ़ूर हैं या अब्दुल शकूर साहब, इस तरह का उनका नाम है। तो उस कॉन्फ्रेंस में जो मुफ्ती साहब हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा एक हिंट दिया है। अभी एक हिंट है क्योंकि अभी जनवरी में फ़ाइनल होगा कि क्या इनकी पॉलिसी है। तो उन्होंने हिंट ये दिया है कि जनाब, वजारतें आने जाने वाली हैं और मैं इस वजारत को इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मैं इस वजारत को फ़रीज़ा समझ के और सवाब समझ के काम कर रहा हूँ। और हमने लास्ट ईयर भी 10 लाख का हज अनाउंस हुआ था सरकारी कोटा, और हम उसको कम करते 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 और सब्सिडी देते हुए 6.5 तक ले आए, 6.5 लाख तक ले आए थे। तो बिल्कुल ये, इस बात में कोई शक नहीं है। पॉलिटिक्स को एक साइड पे रखें, उन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया था कि उसमें कुछ ना कुछ सब्सिडी भी दिलवा दी थी। तो उन्होंने ये हिंट दिया कि हम इस साल भी कोशिश ये करेंगे कि पिछले साल की निस्बत थोड़ा सा खर्चा कम ही हो जाए, ज़्यादा ना हो। तो इसका तो मतलब ये है कि पिछले साल यानी कि 2022 में तो 6.5 लाख रुपए का हज हुआ है। तो अगर वो अपनी इस बात को बिल्कुल कायम भी रहते हैं इस पे और इसके लिए फुल अपनी एफर्ट भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करवा देते हैं, तो 6.5 लाख से अगर वो कम करवा देते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं 6 लाख तक बात पहुंच जाएगी। तो ये एक खुशाइंद बात है। और उन्होंने एक और भी चीज़ जो बताई है वो ये कि जो 2022 में जिन लोगों ने हज किया था उससे इस दफ़ा के इंतज़ामात इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि 6 शराइत सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी लगा दी गई हैं, बिल्कुल टूर ऑपरेटर्स पे भी और जो हुकूमत की तरफ से हज होता है, सरकारी हज स्कीम, उस पे भी, क्योंकि वहाँ पर खाने का इंतज़ाम और सफाई सुथराई का इंतज़ाम एयर कंडीशनर की रिक्वायरमेंट है, और फिर पानी का बेहतर इंतज़ाम है, बस इसका इंतज़ाम है, और उसमें इंटरनेट की फैसिलिटी भी है। तो ये तमाम इंतज़ामात सऊदी गवर्नमेंट शराइत लगाई हैं। तो वज़ारत मज़हबी अमूर का ये कहना है कि हम पिछले साल की निस्बत इसमें बेहतरी लेके आएंगे। और उन्होंने प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को भी कहा है कि वो भी अपने हज के अखराजात कम करें, क्योंकि जो 2022 में जिन लोगों ने हज किया था वो तकरीबन एक्सपेंसेस 10 लाख से स्टार्ट थे प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के। तो आप लोग जो लोग सरकारी हज के तहत जाना चाहते हैं या प्राइवेटली जाना चाहते हैं, मैंने दोनों का आप लोगों को आइडिया दे दिया है। अभी कंफर्म तो तभी होगा जब सऊदी तालीमात आएंगी और जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट हज पॉलिसी अनाउंस करेगी। बट ये एक हिंट है, अच्छी खबर है, अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा है हम करप्शन भी ख़त्म करेंगे, जो इसमें लोग करप्शन करते हैं, और इस काम को सवाब समझ के, फ़रीज़ा समझ के अदा करें। तो आई होप कि इन तमाम बातों पे अमल भी किया जाएगा और इस पर वो कायम भी रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर करने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घरवालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।